मजबूरी में जो गठबंधन की सरकार बनी हो कभी भी गिर सकती है, क्योंकि दोनों दलों में वर्चस्व को लेकर टकराव की स्थिति है और दोनों दल सत्ता को बैल समझकर अपने हिसाब से हाँकना चाह रहे हैं। तो वो महागठबंधन की एक सरकार बनने जा रही थी, उसके नेता थे। इसमें इशारा या ना इशारा होने का सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस ने भी चुनाव उतनी ही मजबूती से लड़ा है जितनी मजबूती से आरजेडी ने लड़ा है। मैं चाहूँगी कि इस तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को, चाहे आरजेडी हो कांग्रेस हो, पुनः चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए कि जिस तरह का माहौल अभी बिहार में चल रहा है, साजिशन सरकार बनाई गई है, तो पुनः चुनाव होने की स्थिति है और सबको तैयार रहना चाहिए और गठबंधन का धर्म सबको निभाना चाहिए। हम भी निभा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। कल जिस तरह से पटना में आरजेडी के जितने भी हारे हुए विधायक थे और जीते हुए विधायक, उन सभी के साथ तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपने नेताओं को तैयार रहने के लिए, क्योंकि 2021 में भी बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहारीगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी यादव जी। इनसे जानते हैं क्या आरजेडी के नेताओं को तैयार रहने के लिए, तेजस्वी यादव ने तो बोल दिया है, क्या कांग्रेस के प्रत्याशी तैयार हैं? मैम, आप लोग तैयार हैं चुनाव के लिए 2021 में? देखिए, मजबूरी में जो गठबंधन की सरकार बनी हो कभी भी गिर सकती है, क्योंकि दोनों दलों में वर्चस्व को लेकर टकराव की स्थिति है और दोनों दल सत्ता को बैल समझकर अपने हिसाब से हाँकना चाह रहे हैं। ऐसे में मैं चाहूँगी कि इस तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को, चाहे आरजेडी हो कांग्रेस हो, पुनः चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये मैं पहले भी 3 दिसंबर को लाइव सिटीज़ में बोल चुकी हूँ कि जिस तरह का माहौल अभी बिहार में चल रहा है, साजिशन सरकार बनाई गई है, तो पुनः चुनाव होने की स्थिति है और सबको तैयार रहना चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि गठबंधन में कुछ लोग भीतरघात किया है। इशारा उनका था कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस 50 सीटों पर चुनाव लड़ी, 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और जीत नहीं पाई, तो उनका इशारा आप लोगों की तरफ था। देखिए, गठबंधन में जब उन्होंने अपने संबोधन में सबको संबोधित किया कार्यक्रम में, तो वो महागठबंधन की एक सरकार बनने जा रही थी, उसके नेता थे। इसमें इशारा या ना इशारा होने का सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस ने भी चुनाव उतनी ही मजबूती से लड़ा है जितनी मजबूती से आरजेडी ने लड़ा है और गठबंधन का धर्म सबको निभाना चाहिए। हम भी निभा रहे हैं और आगे जब चुनाव होंगे तो उसमें महागठबंधन पूरी तरह ज़मीन पर उतरेगा। तो भीतरघात का आरोप किस पर लगा रहे हैं तेजस्वी यादव? वो उनकी पार्टी का कार्यक्रम था, वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही संबोधन रहा होगा उनका। कांग्रेस को भी समीक्षा बैठक करनी चाहिए हार पर? कांग्रेस की समीक्षा बैठक होगी और अभी फ़िलहाल समीक्षा चल भी रही है और जल्दी ही इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। आप भी चुनाव हारने के बाद पहली दफ़ा पिछले दिनों 5 दिनों के दौरा पे गए थे बिहारीगंज से आप आई हैं। किस तरह का फीडबैक मिला? हार के बाद पहली बार आप गई थी वहाँ पर। देखिए, मैं किसान आंदोलन के चलते हुए वहाँ पर किसान आक्रोश मार्च निकाला था। आज जो बिहार के किसान की स्थिति है, उसके ऊपर हमने बिहारीगंज में और आसपास के तमाम प्रखंड और क्षेत्रों में किसानों के प्रति आवाज़ उठाई थी, क्योंकि जो किसान के साथ कुछ सालों पहले बिहार में किया गया था, उससे तो किसान हताश और निराश है ही। किसान औने पौने दाम पर व्यापारियों को अपनी फसल बेचने को विवश है। लेकिन केंद्रीय मंत्री और बिहार से सांसद हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं वो अशब्द का उपयोग करते, बोले कि दोगले लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर। देखिए, क्या नहीं किया सरकार ने। इन किसानों को माओइस्ट कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, चाइनीज़ एजेंट कहा गया, पाकिस्तानी एजेंट कहा गया। पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए, ये अन्नदाता है, हमारे देश के किसान हैं। हमारे देश में जितना भी अन्न हम आज खा रहे हैं उनकी बदौलत खा रहे हैं। तो ये तो सरकार जानबूझ के कर ही रही है कि मुद्दे से भटकने के लिए। क्यों नहीं उन लोगों से अच्छे से वार्ता की जाती, क्यों नहीं उनकी भी बातें मानी जाती। पिछले इतने दिनों से ठंड में कितने किसान मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनकी परवाह कौन कर रहा है। मैं चाहूँगी कि देश के कृषि मंत्री वहाँ जाए, उनके बीच में बैठे उनकी बात सुने। ये बहुत ज़रूरी है, देश रुक जाएगा। तो साफ तौर से बिहार विधानसभा चुनाव मध्यवर्गीय चुनाव की बात जो तेजस्वी यादव ने कही है, उसके लिए कांग्रेस भी तैयार है। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सीरीज मीडिया के लिए।